हिंद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वाउचर में हम लोग जो टैली प्राइम में एंट्री करते हैं वो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं और उसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जर्नल एंट्री करने के लिए आपको एक चीज़ की जानना बहुत ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट। अकाउंट में दोस्तों 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। आपको पता है कि इसमें हम लोग 3 प्रकार के अकाउंट के बारे में जानते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ये दोस्तों तीनों अकाउंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग तीनों अकाउंट्स का एक एक रूल्स होता है और इस पे जितने सारे भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग बनाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो भी आपका व्यक्तिगत खाता जो भी होता है व्यक्ति से संबंधित, उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक गोल्डन रूल्स होता है। तो आइए हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के बारे में गोल्डन रूल्स जानते हैं। तो गोल्डन रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दोस्तों ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टोटल आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स है आपका कैश पेड टू राज, कैश पेड टू राज 1000 रुपया। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। मैंने कैश पेड किया, यानी कंपनी आपकी कैश पेड की राज को 1000 रुपया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अकाउंट के 2 पहलू होते हैं, एक साइड को डेबिट बोलते हैं और एक साइड को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट का मतलब देनदार होता है और क्रेडिट का मतलब लेनदार होता है। अब दोस्तों कैश पेड टू राज, राज को पैसा पेमेंट किया जा रहा है। रूल्स बोल रहा है डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट के सामने रखना है, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट के सामने रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा जो रिसीव्ड कर रहा है वो पैसा कौन रिसीव कर रहा है, राज रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेबिट के सामने में क्या रखेंगे, राज को रखेंगे। तो डेबिट के सामने राज डालेंगे, 1000 रुपया डालेंगे। उसके बाद क्रेडिट के सामने हमने राज को क्या दिया, तो कैश दिया। तो क्रेडिट के सामने हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैश और यहाँ पे टाइप करेंगे 1000 रुपया। अब नरेशन एक छोटा सा होता है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम नरेशन में बीइंग लगा करके और क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आपने किया क्या है। तो हम यहाँ पे एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश पेड टू राज, राज को मैंने पेमेंट कर दिया 1000 रुपया। अब ये दोस्तों आपका जो पर्सनल अकाउंट से जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ इसी तरह से मिलते हैं। जैसे राज को पेड किए पैसा, सोनू को पेड किए, मोनू को पेड किए। तो इस तरह पैसा जो भी पर्सनल खाता से संबंधित रिलेटेड हो वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मेरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट वाट कम इन, डेबिट वाट कम इन, मतलब जो आपके पास आ रहा है राइट उसको डेबिट करो, और क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो आपके पास से जा रहा है उसको क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। अब जरा इस पे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, समझ में आएगा एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल है आपका परचेज ऑन गुड्स, परचेज ऑन गुड्स। दोस्तों रियल अकाउंट्स के अंदर जो भी आपका खाता जो है, यानी आपका जो संपत्ति है उससे रिलेटेड सारे अकाउंट्स आपको रियल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल्स आपका दिया गया परचेज ऑन गुड्स, यानी कोई सामान आप परचेज कर रहे हैं 1000 रुपये का। अब इसमें डेबिट में क्या होगा, यानी डीआर में क्या होगा और सीआर में क्या होगा। तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि परचेज कर रहे हैं सामान। अब अगर हम यहाँ पे कोई सामान को परचेज कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास आ रहा है या फिर जा रहा है, तो डेबिट वाट कम इन, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। तो परचेज कर रहे हैं तो सामान आ रहा है और जा क्या रहा है, आपका पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम परचेज गुड्स को करेंगे डेबिट, या तो आप परचेज भी लिख सकते हैं, सही है दोस्तों, और नहीं तो अगर फुल लिखना चाहते हैं तो परचेज गुड्स को हम 1000 से डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट में आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैश टाइप करेंगे 1000 रुपया। तो ये आपका जर्नल एंट्री बन जाता है। अब अगर नरेशन लिखना होता है तो ब्रैकेट के अंदर हम टाइप कर लेंगे बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स।
तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चंस आपका बन जाता है। तो इस तरह से रियल अकाउंट जो है उसका आपका रूल्स बोलता है डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट किया जाए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाए। अब दोस्तों अगला जो आपका अकाउंट है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है, अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। अब दोस्तों नॉमिनल अकाउंट में जितना भी आपको इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सारे अकाउंट्स आपको नॉमिनल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसका गोल्डन रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज EXP एंड गेन, मतलब जितना भी आपको एक्सपेंस हो रहा है यानी खर्चा हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये लॉस है, लॉस। अब जितना भी एक्सपेंसेस होता है या फिर लॉस होता है उसको सबको डेबिट किया जाए, और जितना भी आपको इनकम होता है या फिर आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उन सबको क्रेडिट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है रेंट पेड 1000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे रेंट का पैसा 1000 रुपया पेमेंट किया जा रहा है, तो डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि रेंट पेड हो रहा है, तो रेंट को अगर हम देखें तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है। तो ये कंपनी के लिए रेंट जो है वो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, क्योंकि ये पैसा पेमेंट किया जा रहा है। तो डेबिट में हो जाएगा आपका रेंट, कितना पैसा, तो 1000 रुपया। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, रेंट के रूप में कैश पेड हो रहा है तो कैश हो जाएगा। उसके बाद आप नरेशन यहाँ पे लिखेंगे BEING, बीइंग रेंट पेड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब अगर यही चीज़ को हम अगर टैली में देखें दोस्तों, तो टैली में हम लोग इसके लिए हम लोगों को भाउचर पढ़ना पड़ता है। इन सारे क्वेश्चंस को जो डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं हम लोग, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कौन चीज़, भाउचर, जिसको बोलते हैं VOUCHER। इसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शंस में देखा करते हैं। इसमें पहला भाउचर जो होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, दूसरा भाउचर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट, और टैली का तीसरा भाउचर होता है जिसको बोलते हैं रिसिप्ट, और टैली का चौथा भाउचर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जर्नल, और पांचवा भाउचर को बोलते हैं हम लोग सेल्स। दो मोड में काम करता है। और छठा भाउचर को भी बोलते हैं हम लोग परचेज, ये भी आपका 2 मोड में काम करता है। एक को बोलते हैं अकाउंटिंग और एक को बोलते हैं इन्वेंट्री। इसमें भी एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है इन्वेंट्री। अब दोस्तों ये जो आपका भाउचर्स आपको दिख रहा है, जो कॉन्ट्रा से लेकर के और यहाँ पे परचेज तक, इसी सारे भाउचर्स में हम लोग सारे एंट्री करते हैं अकाउंटिंग का। जो भी आपको अकाउंटिंग का एंट्री होता है वो सारे एंट्री हम लोग इस भाउचर में करते हैं। अब हम सब भाउचर के बारे में डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहला आपका कॉन्ट्रा भाउचर है। तो कॉन्ट्रा भाउचर में जितना भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होता है, जैसे बैंक में पेमेंट करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, या बैंक से पैसा को विड्रॉ करना, निकालना, तो इन सारे एंट्रीज़ को हम लोग कॉन्ट्रा भाउचर में डालते हैं। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश ट्रांसफ़र SBI टू BOI बैंक। तो इस तरह का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कॉन्ट्रा में डालते हैं। अब दोस्तों बात आती है पेमेंट में। पेमेंट में किस टाइप का अकाउंटिंग क्वेश्चंस डालते हैं हम लोग, तो जितना भी आप पैसा किसी को पेड कर रहे हैं या आपका एक्सपेंस हो रहा है, उन सारे एंट्रीज़ को आप पेमेंट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आपका रेंट पेड हो रहा है, सैलरी पेड हो रहा है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है, कमीशन पेड हो रहा है, डिस्काउंट पेड हो रहा है, इस तरह से जितना भी पेड लगा हुआ होता है एंट्री, उन सारे एंट्री को हम लोग पेमेंट वाउचर के अंदर डालते हैं। अब दोस्तों अगला वाउचर है जिसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वाउचर में जितना भी इनकम होता है, आपका पैसा या फिर कहीं से भी पैसा आता हो, उन सारे एंट्रीज़ को हम लोग रिसिप्ट वाउचर में डालते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम, या फिर डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट। तो इस तरह का इनकम जो भी होता है एंट्रीज, उन सारे को हम लोग रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालते हैं। अगला वाउचर होता है दोस्तों जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर एक ऑप्शनल वाउचर होता है जिसमें हम लोग हरास का एंट्री, मशीनरी पे 10% का हरास हो गया। उसके बाद हम लोग बैड डेब्ट्स का एंट्री कि कोई देनदार आपके पास था जिससे पैसा आपने उधार बेचा था और वो पैसा लेकर के डूब गया, दिवालिया घोषित हो गया। या फिर ज़्यादातर टैक्सेशन की एंट्री या छोटा मोटा एक्सपेंसेस की एंट्री भी हम लोग जर्नल में कर लेते हैं। तो जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार की एंट्रीज को कर लेते हैं।
अब यहाँ पे बात आती है सेल्स वाउचर की। तो सेल्स वाउचर में जितना भी सामान हम लोग बेचते हैं, जो भी सामान, उसकी एंट्री हम लोग सेल्स वाउचर के अंदर करते हैं। लेकिन जब हम टैली में सेल्स वाउचर को खोलेंगे तो वह दो तरह से खुलता है, एक अकाउंटिंग में और एक इन्वेंट्री में। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेंट्री में हम लोग वर्क करते हैं जब प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और रेट पता होता है, और अकाउंट में काम करते हैं जब डबल एंट्री सिस्टम की क्वेश्चन होती है जिसमें नेम ऑफ आइटम, प्रोडक्ट आपको पता नहीं होता है। तो जो भी सामान हम बेचते हैं उन सारे एंट्रीज़ को हम यहाँ पे सेल्स वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर में दोस्तों एंट्री, जो भी सामान हम परचेज करते हैं उन सारे एंट्रीज़ को हम यहाँ पे परचेज वाउचर में करते हैं। जैसे कोई भी सामान हम खरीदे तो उन सारे एंट्री को हम परचेज वाउचर में किए। अब दोस्तों सारे पे हम एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे बना करके देखते हैं कि किस तरह से हम एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कॉन्ट्रा। अब दोस्तों कॉन्ट्रा में एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में हम पैसा जमा किए, सपोज 10,000 रुपया। अब इसका जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? तो दोस्तों पैसा ये आ रहा है या जा रहा है? तो पैसा तो जा रहा है, तो पैसा हो जाएगा कैश डेबिट के सामने, क्रेडिट के सामने, और डेबिट के सामने बैंक। यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं 1,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया, और यहाँ पे डाल लेते हैं 10,000 रुपया। अब दोस्तों अगर इसके नरेशन लिखना पड़े तो हम नरेशन टाइप करेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड। तो ये दोस्तों आपका एंट्री यहाँ पे ये कॉन्ट्रा का एंट्री है। अब इसको हम लोग कॉन्ट्रा में चलिए बना करके देखते हैं कि कॉन्ट्रा में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों जब भी हम वाउचर में जाकर कॉन्ट्रा में एंट्री बनाएंगे तो मुझे दो लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक बैंक की लेजर होगी और एक कैश की लेजर होगी। तो कैश की लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बैंक की लेजर मुझे क्रिएट में जा करके बनाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों हम लोग टैली प्राइम में इस क्वेश्चंस को बना करके देखते हैं पहले कॉन्ट्रा के, कि इस क्वेश्चंस को हम लोग टैली के वाउचर में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको मिनिमाइज करते हैं और टैली प्राइम को यहाँ से करते हैं ऑन। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप टैली प्राइम को ऑन कीजिएगा तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका टैली प्राइम खुलेगा। अब यहाँ पे आपको एक न्यू कंपनी बनानी होगी इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। वाउचर में हमें सबसे पहला कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ेंगे। हम एजुकेशनल मोड पे गए, क्लिक किए और यहाँ से क्रिएट बटन पे जा करके और एक बिल्कुल फ्रेश तरीके का कंपनी हम बना लेते हैं। जो कंपनी मेरी ए नाम की है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट को दिल्ली, और यहाँ से इंडिया हम कंट्री सेलेक्ट करके फाइनली इंटर कर लेते हैं, और ये कंपनी मेरी दिल्ली और इंडिया की बन गई है। अब यहाँ पे मुझे कुछ फीचर्स को बोले जाएगा यस करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कोई फीचर्स यस नहीं करने हैं। हम जहाँ तक कि जीएसटी के फीचर्स को भी हम अभी नो कर लेते हैं, बिकॉज मुझे जीएसटी पे भी काम नहीं करनी है। तो हम इसको भी नो करके और फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी ऑलरेडी बन जाएगी। अब हमें जो टॉपिक पढ़नी है वो यही है वाउचर्स, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रा से लेकर के और परचेज तक पढ़े। तो ये वाउचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कॉन्ट्रा मिलेगा, यहाँ पेमेंट मिलेगा, यहाँ रिसिप्ट मिलेगा, यहाँ जर्नल मिलेगा, यहाँ सेल्स मिलेगा और यहाँ परचेज मिलेगा। तो एक एक करके मुझे सारे वाउचर्स के बारे में जानने हैं। हमने सबसे पहला F4 कॉन्ट्रा वाउचर को यहाँ से ऑन किया और इसमें आपसे पहले क्रेडिट यानी CR पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस में ज़रा देखें तो CR में कैश और DR में मुझे बैंक लिखना है। तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर आप पहले आपसे CR पूछा जा रहा है तो CR में मुझे कैश लिखना है। मैंने यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर लिया। अमाउंट हम यहाँ पे 10,000 रुपया डाल लेते हैं। 10,000 डालने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ डेबिट के पास कर्सर आएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली एक बार और इंटर करना है। तो उसके जस्ट बगल में आपका इंटरफेस जाएगा, कर्सर जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे जा करके, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैश का लेजर है, कैश ही दिखाई देगा, तो अब आपको क्रिएट में जाना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आपको टाइप करना है बैंक। जो बैंक का लेजर जाएगा वो लिस्ट ऑफ ग्रुप बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे तो यहाँ से बैंक अकाउंट्स नेम, होल्डर्स नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक कोड, ये सारे डिटेल्स पूछेंगे। तो इसे हम अभी इग्नोर करके और फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जो पैसा आप 10,000 पेड कर रहे हैं उसमें किसमें कितना का नोट है। तो हम यहाँ पे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल्स 1,000 का 10 नोट हम यहाँ पे डाल देते हैं और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप नरेशन बीइंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BEING बीइंग कैश डिपॉजिट। और इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे एक बन चुका है। तो इस तरह से दोस्तों कॉन्ट्रा में जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड एंट्री होती है उन सारे एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा में करते हैं। अब दोस्तों बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पेमेंट का आपका वाउचर खुल जाएगा। लेकिन पेमेंट पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बना करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का हम कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप सैलरी ही पेड कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो आपको क्वेश्चन दिया जाए सैलरी पेड। आपने सैलरी पेड किया 15,000 रुपया। अब दोस्तों इसका जर्नल एंट्री अगर बोला जाए कि डेबिट क्रेडिट करके दिखाइए, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट आपसे पूछा जाएगा टैली में। तो आप सैलरी पेड कर रहे हैं। जब भी हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो पैसा आपका जो है आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा आपका जा रहा है, आपकी एक्सपेंसेस हो रही है। तो जब भी एक्सपेंसेस होती है तो आपको सैलरी यहाँ पे रखना है डेबिट में, और कितना अमाउंट 15,000 रुपया। तो 15,000 से सैलरी को डेबिट करते हैं। उसके बाद आप सैलरी जो पेड कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, कैश के रूप में। तो क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश डालते हैं और यहाँ पे 15,000 रुपया कैश डाल देते हैं। नरेशन में हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बीइंग सैलरी पेड, और इसको दोस्तों हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आइए हम पेमेंट के वाउचर में बना करके देखते हैं टैली में कि हम लोग इसे बनाते कैसे हैं। तो टैली को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद F5 भी प्रेस किया। यहाँ से मेरा पेमेंट भी खुल गया। पेमेंट खुलने के बाद पहले डीआर पूछ रहा है, तो डीआर में मुझे सैलरी की लेज़र बनानी पड़ेगी। जब तक सैलरी की लेज़र नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फिर मुझे क्रिएट में जाना है, क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है SALARY सैलरी। अब दोस्तों सैलरी का जो लेज़र होगा वो लिस्ट ऑफ ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते हैं, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद सैलरी आपको कितना पेमेंट करना है, तो 15,000 पेमेंट करना है। तो आप 15,000 यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद ये पैसा आप कैश के थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। अब दोस्तों ये आप सैलरी पेड का आपने यहाँ पे नरेशन लिखा और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चंस भी आपका यहाँ पे बन गया। और पेमेंट के बारे में भी आपको समझ में आया कि जितना भी आपको पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है उन सारे को हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग पेमेंट वाउचर में करते हैं। अब दोस्तों तीसरा वाउचर के बारे में जानेंगे हम लोग, जिस वाउचर को बोलते हैं हम लोग रिसिप्ट वाउचर। अब दोस्तों इस वाउचर का शॉर्टकट की होता है F6, इसको रिसिप्ट बोलते हैं। और रिसिप्ट में कुछ क्वेश्चन हम बना करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट का पैसा आप रिसिप्ट कर रहे हैं 500 रुपया, फॉर एग्जांपल 500। अब इस क्वेश्चन को आपको रिसिप्ट में बनाना है, जिसमें जर्नल एंट्री आपको DR और CR करके बताना है। तो दोस्तों पैसा आपका रिसिप्ट हो रहा है, आ रहा है। तो जब भी पैसा आता है तो डेबिट के सामने कैश और क्रेडिट के सामने जिस चीज़ का पैसा होता है, जैसे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रिसिप्ट 500 और यहाँ पे भी 500। अब इसको नरेशन देना है। नरेशन में टाइप करेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस आपका तो बन गया यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग टैली में कैसे पास आउट करेंगे, टैली प्राइम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, DR में लिखना है कैश और CR में लिखना है इंटरेस्ट रिसिप्ट। जब हम टैली प्राइम में जाएंगे तो पहले CR पूछेगा तब DR पूछेगा। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद F6 रिसिप्ट को खोल करके देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे F6 रिसिप्ट को खोला, तो यहाँ पे पहले आपसे CR पूछा जा रहा है। अब CR में मुझे इंटरेस्ट रिसिप्ट की लेज़र चाहिए, तो हम यहाँ से क्रिएट बटन में जाते हैं और इंटर करते हैं और एक लेज़र बनाते हैं INTREST इंटरेस्ट रिसिप्ट का। अब ये लेज़र दोस्तों आपको इनडायरेक्ट इनकम में जाता है, क्योंकि ये आपके लिए इनकम हो रही है, पैसा आ रही है, तो इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। कितना पैसा है, तो 500 है। अब DR में क्या होगा, तो ये पैसा के रूप में आप कैश प्राप्त कर रहे हैं, तो DR में आपको यहाँ से कैश को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करके एक नरेशन देना है बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट। और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रिसिप्ट का भी जर्नल एंट्री आपका हो चुका है। जो भी पैसा रिसिप्ट होता है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग रिसिप्ट वाउचर के अंदर बनाते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपका जर्नल की। तो जर्नल में छोटा मोटा एक्सपेंसेस, टैक्सेशंस, हरास की या बैड डेप्ट्स की, इस टाइप का जो भी एंट्री होती है वो हम जर्नल वाउचर में करते हैं। अब जर्नल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से जर्नल वाउचर खुलेगा। पहले डेबिट पूछेगा, तब आपसे क्रेडिट पूछेगा।
अब ज़रा जर्नल वाउचर में बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों जर्नल वाउचर के बारे में मैं बता दूं कि जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर होता है जिसमें हर एक प्रकार की एंट्रीज हम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से एक छोटा सा हम यहाँ पे आपको एंट्रीज दे रहे हैं जो जर्नल वाउचर में आपको करना है। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल टी एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, तो ये एंट्री मुझे करना है। ये एक्सपेंसेस है मेरा टी में 100 रुपया। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? पहले आपसे डेबिट और फिर क्रेडिट पूछा जाएगा। तो जैसे आपकी पैसा यहाँ पे जा रही है तो आप डेबिट में यहाँ पे टी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, EXP 100, और क्रेडिट में हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैश, क्योंकि ये पैसा आपका क्या हो रहा है, जा रहा है 100 से। नरेशन टाइप कर लेंगे बीइंग टी एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को आसानी से सॉर्ट आउट कर लिए। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग जर्नल वाउचर में कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें टैली प्राइम को यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद F7 प्रेस करेंगे, यहाँ से जर्नल खुलेगा। जर्नल खुलने के बाद सबसे पहले आपसे DR पूछा जाएगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके और टी एक्सपेंसेस का एक लेज़र बनाना है, EXP फॉर एक्सपेंसेस। इंटर करेंगे दोस्तों तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाता है। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे, उसके बाद हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, 100 प्राइस डालेंगे। और ये पैसा कैश में हो रहा है, तो कैश तो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको कैश दिखाई देगा। उसके बाद कैश को सेलेक्ट करेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग टी एक्सपेंसेस। उसके बाद हम इंटर करेंगे और इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जर्नल की एंट्री भी आपकी पास आउट हो जाती है। अगला जो आपकी वाउचर होती है वो सेल्स होती है और एक परचेज होती है। तो सेल्स वाउचर के बारे में जानते हैं। इसका शॉर्टकट की इफेक्ट होता है, सेल्स पे क्लिक करते हैं, सेल्स खुलता है। मैंने बताया दोस्तों सेल्स के बारे में कि 2 मोड में खुलेगा, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। परचेज भी 2 मोड में खुलता है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। अभी दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका खुला हुआ है वो इन्वेंट्री खुला हुआ है। अकाउंट में से कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करके और यहाँ से आपको क्लिक करना होगा अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज वाउचर। तो आपको यहाँ से अकाउंटिंग मोड में डेबिट क्रेडिट में दिख जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें ज़रा क्वेश्चंस को पहले देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमें सेल्स में बनाने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों मान लिया जाए यहाँ पे सेल्स वाउचर के बारे में बता दूँ तो सेल्स का एक क्वेश्चन है जो सोल्ड ऑन गुड्स, फॉर एग्जाम्पल्स सोल्ड ऑन गुड्स। दोस्तों सोल्ड का मतलब होता है कोई सामान बेचा गया, गुड्स का मतलब कोई सामान होता है कितने का, तो 5000 का, 5000 का। अब इसका जर्नल एंट्री अगर हम पास करें तो सोल्ड मतलब बेचा गया कोई सामान, तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो जब भी सामान हम बेचते हैं तो कैश मेरे पास आता है, तो कैश हमेशा डेबिट के सामने रहता है। और क्रेडिट में क्या आप बेच रहे हैं, तो सोल्ड कर रहा है क्या चीज़, तो गुड्स। गुड्स का अभी क्लियर भी नहीं है कि कौन सा गुड्स है, लेकिन कोई ना कोई सामान है जिसको आप आसानी से यहाँ से बेच रहे हैं। तो इसका हम डेबिट में करेंगे कैश, कैश से डेबिट करेंगे और क्रेडिट सोल्ड गुड्स करेंगे। नरेशन हम टाइप करेंगे BEING बीइंग गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स। उसके बाद इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब इसको हम लोग टैली में कैसे बनाएंगे? टैली में बनाने के लिए टैली प्राइम को ऑन करते हैं, यहाँ से F8 प्रेस करके सोल्ड यानी सेल्स को खोलते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में मुझे यहाँ पे कैश डालना है, तो कैश डाल करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, तो आप अमाउंट में 5000 को डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब ये क्या बेच रहे हैं आप, तो सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम लोग सोल्ड गुड्स का, या फिर आप सेल्स का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर दोस्तों सेल्स अकाउंट में जाता है, तो इसको हम सेल्स अकाउंट में डालते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एक नरेशन हम लोग टाइप कर लेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स, और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये सेल्स का भी ट्रांजैक्शंस आपकी खत्म हो गई। अब अगली ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन है, जिसको परचेज का बोलते हैं। जो भी सामान हम लोग परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, उसकी सारी एंट्री हम लोग परचेज के ट्रांजैक्शंस में करते हैं। परचेज भी 2 मोड में खुलता है, एक को अकाउंटिंग और एक को इन्वेंट्री बोला जाता है। अब दोस्तों अकाउंटिंग मोड खोलने के लिए आपको यहाँ से चेंज मोड पे फिर से क्लिक करना है, आज वाउचर पे जाना है और इंटर करना है, तो डेबिट क्रेडिट मोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में 1 डालते हैं, आज का डेट डालते हैं। इसमें पहले CR पूछ रहा है। अब क्वेश्चंस कौन सा होगा आपको, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लोग परचेज के लिए कौन सी क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं परचेज। दोस्तों परचेज का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना, जो सामान भी हम लोग खरीदते हैं उन सारे एंट्रीज को हम लोग परचेज में डालते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चंस लिखते हैं, परचेज ऑन कंप्यूटर। मान लिया जाए परचेज ऑन कंप्यूटर,
10,000। 10,000 की कोई कंप्यूटर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो इसके जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट और क्रेडिट आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी हम खरीदारी करते हैं पैसा मेरा जाता है, तो ये पैसा जा रहा है तो क्रेडिट के सामने हमेशा आपका कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश के रूप में हम पैसा यहाँ पे जा रहा है। और क्या चीज़ कर रहे हैं आप? तो परचेज कंप्यूटर कर रहे हैं। अब दोस्तों 10,000 रुपया से हम डेबिट करते हैं और 10,000 से मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और नरेशन अगर लिखना होता है तो हम नरेशन में बीइंग लगा करके क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, बीइंग परचेज कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर। तो इस तरह से दोस्तों परचेज की ट्रांजैक्शंस हो जाती है। और इसको हम लोग एंट्री करने के लिए टैली प्राइम को ऑन करते हैं। टैली प्राइम ऑन करने के बाद F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। वाउचर भी मैंने चेंज कर लिया है। पहले मुझसे क्रेडिट पूछा जा रहा है तो क्रेडिट में कैश डालेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट डालेंगे कि कितना का ये अमाउंट है। तो 10,000 का है, मैंने 10,000 डाल दिया। उसके बाद DR में क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करके और एक नरेशन बनाएंगे, लेजर बनाएंगे परचेज कंप्यूटर का। अब इसको हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद ये जो लेज़र है दोस्तों वो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। जब भी हम सामान कोई परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज अकाउंट में डालेंगे और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, बीइंग परचेज कंप्यूटर, बीइंग परचेज कंप्यूटर, और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शंस एंट्री अपने टैली प्राइम में बना ली है। अगर इस एंट्री को आप देखना चाहते हैं तो एस्केप करके बैक जाएंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ से डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे एंट्रीज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जितने एंट्री आपने पास किए हैं। अगर इस एंट्री को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ये एंट्री यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जितना भी वाउचर्स होते हैं उन सारे वाउचर्स में एंट्री करना सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।